ये थॉट्स आपको अपने पढ़ना है और पूरी तरीके से ध्यान में। तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू 507 पे। तो हम लोग आ चुके हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्वेश्चन लेकर जो कि हर साल रिपीट करता है, और ये कब से रिपीट कर रहा है ये भी मैं लिख दिया हूं, जिससे आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो कम से कम यहाँ 5 मार्क्स या आप लोग के जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए हमारे साथ बिना लेट किए हुए बहुत बड़ी थॉट्स है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इसको। अब ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2010 बोर्ड में आ चुका है, 2010 से, ठीक है, 2010 बोर्ड से आ चुका है। और ये क्या है वो समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यहां पर किसका वैल्यू निकालना है? एम का वैल्यू निकालना है भाई। किसके लिए? तो विद द पेयर लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, यहां पर दो एक लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, 2 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया गया है m माइनस 1x प्लस m प्लस 1y बराबर 3m माइनस 1। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखा जाए तो 2x प्लस 3y और इस 7 को इस साइड भेज दिया जाए तो बराबर में 7 आ जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन का केस जो होता है बाबू, वो a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई में b2 और बराबर c1 बाई में c2 होता है। अगर तीनों आपस में इक्वल हो तो आपका इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। इसमें a1 जो है वो 2 है और a2 जो है वो m माइनस 1 है, b1 जो है वो हम लोग का 3 है और b2 जो है वो हम लोग का m प्लस 1 है। यहाँ C1 जो है वो 7 है और C2 जो है वो 3m माइनस 1 है। तो जो भी आपको दो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अगर हम लोग यहां से 2 बाई 2m माइनस 1 और यहाँ 3m प्लस 1 को अगर हम लोग देख लें तो जो है कि यहां से हम लोग हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एम प्लस 1 और यहां से 3m माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको जब गुना करेंगे इन दोनों में किसी एक को कर लेना है। ठीक है, आप लोग ये नहीं कि a1 a2 को आप लोग किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से आपका हो जाएगा। वैसे 2m प्लस 2 और यहाँ 3m माइनस 3, 2m को इस साइड भेज देंगे और 3 को इस साइड भेज देंगे, 2 और यहाँ पर प्लस, क्योंकि साइन का कन्वेंशन भी आपको ध्यान देना है। 3 इधर आया और यहाँ 3m माइनस 2m, तो 2m में से 3m में से 2m घटेगा तो m बचेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 5। m का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया 5, और यही हम लोग को निकालना था m का वैल्यू। आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप क्वेश्चन भी अच्छे से बना लिए होंगे अब तक से, और समझ भी गए होंगे कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए क्लियर है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। ये आपके लिमिटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, यानी इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है, नोट सॉल्यूशन का या वन यूनिक सॉल्यूशन का, इस टाइप का आप क्वेश्चन जरूर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो एक क्वेश्चन है ये वाला अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या ये क्वेश्चन था। यहां पर सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझिएगा, b बाई ए एक्स प्लस a बाई बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर x प्लस वाई बराबर 2ab। ये हम लोग का क्वेश्चन है बाबू, और ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग देख लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। यानी हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ए बी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स और यहाँ ए स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझ जाइए, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और ए बी को इस साइड भेज दो, बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम लोग का फर्स्ट और इक्वेशन नंबर हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वाले में क्या करना है कि इक्वेशन 2 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, है ना, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab में गुना कर देंगे हम लोग किससे, बी स्क्वायर से। पूरा कंप्लीट कर लेंगे पूरा में। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम चल गया होगा। अब यहां से इक्वेशन नंबर यहां जो हमारा आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab³ आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा थर्ड। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड और दोनों यहां पर ये वाला भी और ये वाला भी दोनों प्लस होने की वजह से यहां पर माइनस करेंगे, थर्ड माइनस फर्स्ट। थर्ड क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab³ और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केस माइनस का है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा वो बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर आ जाएगा 2ab³ माइनस ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से y कॉमन हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहां से अगर हम लोग देखा जाए तो ए भी हम लोग का जो है कि कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो 2ab³ माइनस a³ प्लस ab³ इस तरीके से आप लिख सकते हैं और y बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से आपको जो कॉमन दिख रहा है आप यहाँ नहीं कि आपको सीधा सीधा यहाँ पर कॉमन आपको ए बी दिख रहा होगा, ए बी। ठीक है, इधर बच जाएगा हम लोगों का 2a और इधर हम लोग का ए स्क्वायर और इधर बच जाएगा हम लोगों का प्लस बी स्क्वायर। y बराबर आ जाएगा 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां से ब्रैकेट में 1। ठीक है बाबू, आ रही बात समझ में। और यहां पर फिर आप लोग को x का वैल्यू पुट कर निकाल लेना है। समझ आ गया बात। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं क्या है करा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग लेट करना होगा। न्यूमरेटर को हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ x plus y of fraction is 4 more than twice the numerator, 4 more than twice the numerator। numerator हम लोग का क्या है x, twice है ये और उससे भी 4 ये क्या है ज्यादा है। ठीक है, इधर हम लोग को कर लेते हैं तो x प्लस वाई माइनस 2x बराबर 4, इधर आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है यहां से if 3 is added to each of the numerator, if 3 is added to each of the numerator, numerator से 3 को, numerator में 3 को ऐड कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर दोनों में, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों में हम लोग क्या कर दिए 3 3 जोड़ दिए तो रेशियो अब 2:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x प्लस 9 और यहां पर 2y प्लस 6।
ये आ जाएगा और यहां से आप 3x माइनस 2y कॉन्स्टेंट एक साथ कर लेंगे हम लोग 6 माइनस 9 यानी 3x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का -3 और इक्वेशन नंबर बन जाएगा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे 4 प्लस x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से और पुट इन इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर लेंगे इसको बहुत आसानी से पुट कर लेंगे। तो 3x माइनस 2y की जगह हम लोग 4 प्लस x और यहां पर जो है वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे -3 है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग 2y था और यहां पर 2 गुना करें 2 4 जा 8 और -2x बराबर -3 3 में से 2 घटेगा x माइनस 8 बराबर -3 8 उधर घट जाएगा बाबू तो -3 प्लस 8 यानी यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा वो 5 आ जाएगा और हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू भी निकाल लेंगे 4 प्लस 5 कर क्या जाएगा y का वैल्यू 9, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग का ये हो जाएगा आंसर, यानी कि हम लोग का जो फ्रैक्शन बना हुआ है वो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/9। आई थिंक आप लोग ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर देख रहे होंगे, 2018 से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बाबू, बहुत अच्छे से समझकर आप लोग देख लें क्योंकि आप लोग यहां से अपना 5 मार्क्स तो कंफर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई पेपर बोर्ड पेपर ये 2010 से आ रहा है, माइनस होगा यहां भी जो है इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कहा गया है, तो यहां भी 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा जो है हम लोग का k प्लस 1 x k प्लस 2y बराबर 3k, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है हम लोगों को और k का वैल्यू निकालने के लिए इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन का केस a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई में b2 बराबर c1 बाई में c2, तो a1 हम लोग का 2 बाई में k प्लस 1 हो जाएगा, आपको पूरे अच्छे से लिख लेना है कंपेरिजन कर, ठीक है। b1 जो है हम लोगों का 3 है और यहाँ पर k प्लस 2 है और c1 जो है हम लोग का 7 है और यहाँ 3 है। किसी एक को लेकर आप आसानी से निकाल लें तो ये आसान पड़ रहा है तो इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे 3 बाई k प्लस 2, ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जितना आसान पड़ेगा उतना अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 9k हो जाएगा, इन दोनों गुना कराने पर इनको गुना करा देंगे 7 इंटू के प्लस 2 से, तो 9k बराबर 7k प्लस 14, 7 के उधर जाएगा तो माइनस में और इस तरीके से 9 में 7 जाएगा तो 2k बराबर 14, 2 के वैल्यू 14, 7 बार में k का वैल्यू 7 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? आई थिंक तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आगे शेयर भी कर लीजिएगा। तो आई थिंक बहुत आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना समय गवाए। आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है, ठीक है। सम बोल दिया, सम का मतलब जोड़ होता है, यानी x प्लस y का जो जोड़ है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी 2y में से 3 कम है। यहाँ पर 2y को उधर भेज देंगे तो माइनस हम लोग का प्लस y और -2y बराबर हम लोग का -3 हो जाएगा, तो x बराबर -y हो जाएगा -3, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 3 और इधर गया y -3, क्योंकि y जो है वो प्लस में हो जाएगा 3 माइनस में है, तो यही आ जाएगा हम लोग का x का वैल्यू। अब आगे पढ़ेंगे, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, यानी x और y अगर हम लोग लिए दोनों में 1 1 घट जा रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से 2x - 2 और यहाँ पर y - 1 ये आ जाएगा आप लोगों का, और यहां से
2x माइनस वाई, ये y को इस साइड भेज देंगे और 2 को उस साइड भेजेंगे, तो -1 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। 2x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ y x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू पुट कर लो। 2x की जगह पर हम लोग y माइनस 3 जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं बना रहा हूं। 2y गुना कर लेंगे दोनों में, -6 माइनस वाई बराबर 1, 2y में से 1y घटेगा तो y बचेगा और ये 6 उधर जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 7। और इस तरीके से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, एक y माइनस 3 था, 7 माइनस 3 का मतलब होता है 4, x का वैल्यू 4 आ जाएगा और y का वैल्यू 7। तो हम लोग का जो बनेगा फ्रैक्शन वो 4/7 बनेगा, और यही आप लोग का आंसर होगा। देखिए ये बोर्ड पेपर 2018 से आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक मोर का मैंने बता दिया, एक लेस का बता दिया, आप ध्यान से दीजिएगा। और याद रखिएगा इंप्लाइज का साइन देना आप मत भूलिएगा एग्जाम में, एग्जाम में आपको इंप्लाइज का साइन देना बेहद जरूरी है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं उन बच्चों को, जो उन बच्चों अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं और तैयारी कर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए कि एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी प्लीज, एनसीईआरटी इतना ज्यादा अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अब मेरा दावा है कि आप 50% क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एकदम एक एक बेसिक के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पुराने वाले चैनल पर स्टूडेंट केयर क्लासेस पर आप लोग के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, आप वहां से भी जरूर जाइएगा और जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहां से वीडियो को देख के जा रहे हैं, मतलब इससे है कि आप कैसे एग्जाम को दे रहे हैं और आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन वो बना रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, इससे है, ठीक है। अब ये नहीं कि सर हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे या उसका, ये सब बात अब छोड़ दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले एनसीईआरटी का आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरे एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप लोग अपना जो है ना कि एक हेल्प बुक जो आप पढ़ा चुके होंगे, जैसे आर एस अग्रवाल होगा, कुछ आर डी शर्मा लिए होंगे, कुछ के सिन्हा लिया होगा, उसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इतना इनफ है आपका 80 मार्क्स लाने के लिए। एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरी पूरी आ जाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा एनसीईआरटी और जो आपने हेल्प बुक लिया है पहले से, उसको जरूर कर लीजिएगा। आप सैंपल पेपर या बहुत सारी चीजों के पीछे मत भागिए, ठीक है, और सैंपल पेपर इसलिए लगाइएगा क्योंकि आप टाइम मैनेज कर पाए, एग्जाम में टाइम मैनेज बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब यहां से सीबीएसई बोर्ड पेपर 2010 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 4/x प्लस 3y बराबर 8, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और यहां से हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर करके पारा पारी, ठीक है। इसको तो पहले यहाँ पर क्या नीचे 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग x अगर एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ पर 3xy आ जाएगा और यहाँ पर 8, x उधर भेज दो, तो 4 बराबर 4 प्लस 3xy बराबर 8x हो जाएगा, और इधर हम लोग इसको भेज देंगे, तो 4 बराबर 8x माइनस 3xy, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लेकर आते हैं 6/x। या आप एक और तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, वो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिएगा बस ये ज्यादा आपको बेस्ट लगेगा, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और यहाँ पर 6/x माइनस 4y बराबर -i। अब यहाँ देखिए नीचे में x इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी कि 4 को इंटू 1/x कर ऐसे लिखा गया है ये, और इसको 6 इंटू 1/x माइनस 4y बराबर -5 ऐसे लिखा गया है। तो 1/x को लेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए कोई और डिजिट में, ठीक है। तो हम लोग जेड लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, के लेट कर लेते हैं, के ज्यादा बेस्ट होगा। तो 4 यहाँ पर के, इसकी जगह क्या रख दी, के रख दी है, ठीक है। 4k प्लस 3y बराबर 8, और यहाँ पर 6k माइनस 4y बराबर -5। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले को गुणा कर देते हैं हम लोग कितने से, 3 से, और इसको गुणा कर देते हैं 2 से। 3 4 या 12 के यहाँ पर आ जाएगा, 3 3 9y, और 3 8 8 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24। और यहां पर गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 12 के और -8y, और यहाँ पर -10।
अब यहाँ पर इसको लाकर हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। 12k माइनस 8y और बराबर माइनस 10। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 और 8 क्या हो जाएगा, 17y। और यहाँ माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो 72 में कितने, 34 2 बार में। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि y का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यही x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4k प्लस 3y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, पुट इन इक्वेशन थर्ड में। तो 4k प्लस 3y बराबर जो है हम लोग का 8 था। तो 4k और 8 माइनस 3y उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3y की जगह क्या रहता है, 2। 8 माइनस 6, तो 4k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा 2। और यहां से हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे, k बराबर आ जाएगा 2/4, यानी कि 2 2 2 2 4, k का वैल्यू आ गया 1/2। और यहाँ से 1/x, क्योंकि k का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, 1/x। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, और y का वैल्यू पहले से हम लोग जानते हैं कितना, जो y/2, ठीक है। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो अच्छा आप लोगों को लगा होगा आज का पूरा क्लास, तो आप लोग प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज के लिए मेरा इतना ही था। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ जरूर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।